लड़कियों को, बच्चियों को ये सपोर्ट दे दी जाए। लाइक माय फादर, मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ। मेरे अब्बू ने मुझे और मेरी बहन को, ये बहुत सारे लोग हैं, ऑडियंस है, आई होप इस चीज़ से जितने वालिदैन हैं, स्पेशली मर्द हजरात, थोड़ा सा उनको अकल आ जाए। मेरे वालिद मेरे भाइयों को कभी ये बात नहीं कहते थे। वो मुझे और मेरी बहन को कहते थे कि अगर किसी ने तुम दोनों को बुली कभी भी किया, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तुम मेरे लिए, मेरे माशाल्लाह 4 भाई हैं और हम 2 बहनें हैं, वो हमेशा ये बात कहते थे कि किसी ने अगर तंग करने की कोशिश की तो रोती हुई घर मत आना, अगर रोती हुई घर आओगी तो मैं चमाट मारूंगा, मार के आना उसको, स्लैप दैट पर्सन वेदर इट्स अ गर्ल और अ गाय। सो आई पर्सनली, एंड अगर आप बर्दाश्त कर सकती हैं, अगर आप में इतना है, हौसला है कि किसी ने ऐसी बात की है जिसको आप लेट गो कर सकती हैं, कर दें। नहीं कर सकती, अगर आपको फील होता है कि किसी ने आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, उसको वहीं रोक दें। उसको वहीं रोक दें, या जब आपका दिल करे आप उस पर रिएक्ट कर लें। एग्जैक्टली, ये जो कुछ लोगों की हिम्मत नहीं होती उस मैं पर उसी रिएक्ट करने की। दूसरी बात पे भी आना चाह रही थी कि ये बहुत अनफेयर होता है जब किसी के ऊपर, मेरे ऊपर अगर कोई चीज़ गुजर रही है तो वो मुझे पता है और मेरे अल्लाह को पता है, वो तीसरे इंसान को नहीं पता। आप हर औरत में इतनी हिम्मत नहीं होती, वो उसी वक्त रिएक्ट। बिल्कुल, हर दफ़ा अगर आपके साथ अल्लाह ना करे कोई ज़्यादती हुई है, कोई नाजायज़ हरकत हुई है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसी मौके पे ही उस बात को उठाएंगे। आप वक्त मौके के हिसाब से उसकी मुनासिबत और से भी बात अपनी स्टेबिलिटी के उसके लिहाज से भी कि कब आपका आर यू रेडी फॉर इट। किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि आपके साथ आज ज़्यादती हुई है तो आपने आज ही खड़े होना है ना। अच्छा नौशीन, आई वाज गोइंग थ्रू योर इंस्टा एंड एवरीथिंग, फेसबुक, आपने डिप्रेशन का पूरा जो whatever you went through अपनी पूरे फैंस के साथ शेयर किया हुआ अपना पूरा एक्सपीरियंस। I've been doing that for a while now. Why? ये सबसे पहले मुझे बताओ कि डिप्रेशन हुआ कब? When did you realize कि मुझे डिप्रेशन का मर्ज है? सबसे पहले तो हम ये बताएं कि ये एक मर्ज है। हाँ, मर्ज है, नॉर्मल है, इसमें ये गाली नहीं है, इट्स फाइन, इट्स लाइक एनी अदर बीमारी, जो कि ये एक स्टिग्मा है जो हमें, मैं रीज़न बता देती हूँ कि पहले मैंने बात क्यों। पता तो मुझे ऐसे चला क्योंकि मैं बैठे बैठे रोना शुरू कर देती थी। एक अजीब सी नाउमीदी, खुशी नहीं थी, एक इनर सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो होती है, दैट वाज मिसिंग। हैविंग एवरीथिंग इन लाइफ, अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, खाते पीते अच्छा है, पहनते उड़ते अच्छा है, नाम है, इज़्ज़त है, काम है, अल्लाह ताला ने फैमिली दी है, सब कुछ दिया हुआ है, फिर भी किसी चीज़ की कमी है। तो वो एक खालीपन जो था वो मुझे बॉदर करता था। फिर हमारी, जिस तरह की हम इंडस्ट्री में हैं, इट लुक्स वेरी नाइस, दूर से जब हम देखते हैं तो बड़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन अंदर से बहुत खोखली है। हम बड़े मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे और बहुत सारे लोगों को शायद ये बात बुरी भी लगे, बट आई एम नॉट समबडी हु इज़ गोना लाई। आई कांट लाई टू माई सेल्फ, आई कांट लाई टू माई ऑडियंस, माई फैंस, आई हैव टू बी ऑनेस्ट। जब आप थोड़ा सा दुनियावी इस तरह की चीज़ों में पढ़ते हैं, हर किसी का अपना अपना बिलीव होता है, हर किसी की अपनी अपनी कॉलिंग होती है। जब मुझे डिप्रेशन था या मुझे एक बेसुकूनी थी, तो मुझे फ़ील होता था कि मेरी ज़िंदगी में शायद कोई ऐसी चीज़ है जो पूरी नहीं है, मुकम्मल नहीं है, मैं किसी चीज़ को मिस कर रही हूँ अपनी लाइफ में। पता चला वो क्या चीज़? हाँ, आई थिंक माई कनेक्शन विद गॉड, माई कनेक्शन विद सोशल लाइफ। आई हैड टू डिस्कनेक्ट माई सेल्फ, मुझे अपने आप को लोगों से दूर करना था, मुझे अपने घर वालों के करीब आना था, मुझे अपनी सोल को क्लीन करने के लिए इस फेक और ये जो ग्लिटर वाली, जो ग्लिट्स एंड ग्लैमर है, इससे दूर रहना था। तो उस लाइफ में पहले जो लाइफ गुजर रही थी वो दैट वाज फेक, वो बहुत चमकती दमकती लेकिन खोखली। तो उससे जब दूर हुई और जब मैंने नमाज़ पढ़ना 5 वक्त की शुरू की, मुझे बहुत सारे लोग ये भी कह देते हैं कभी कभी कि आप 5 वक्त की नमाज़ी हैं, लेकिन आपकी अक्सर आप कपड़े ऐसे पहनती हैं जिसमें आपकी टांगें नज़र आती हैं। तो मैं कहती हूँ आप वकील बन के मेरे साथ कब्र में नहीं जाएंगे, सो शट अप, आप अपने काम से काम रखें, मैं जानूँ, मेरा रब जाने। लेकिन मेरा जो इफ़त, मैं आपसे सही बात कहूँगी, मेरा जब से ये सोशल लाइफ कम, नमाज की तरफ ध्यान, अपने माँ बाप की तरफ ध्यान, अपनी फैमिली की जो इम्पोर्टेंस अब मुझे फील होती है, और अपनी तरफ वो तो होता ही है, वो तो सेल्फ एनालाइजेशन, अपने आप को अंदर से तो खोजना, वो खोज शुरू होती है। आपकी खोज शुरू ही तब होती है जब अल्लाह ताला आपको अपनी तरफ लाना चाहता है।
वरना आप उस तरफ जाते ही नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि अल्लाह को भी लग गया था कि नहीं, अब इसको मेरी ज़रूरत है, अब इसको मेरी ज़रूरत है। और इसने अब जितना ज़िंदगी में मस्ती मजाक, हंसना खेलना, पार्टी, ये वो, दुनिया घूमी, खाया पिया, काम कर लिया, अब इसको बुला लो, नहीं मिली तो अब इसको मेरी तरफ बुलाओ। और राइट मेडिकेशन ऑल्सो, दवाइयाँ ठीक है, मैं आई एम ऑन एंटी डिप्रेसेंट जो मैं पिछले 4 महीने से खा रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा फील होता है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि आपने ये बात की क्यों थी, क्यों और शेयर मतलब पूरी दुनिया के साथ क्यों की? मैंने ये पहली दफ़ा बात नहीं की, मैं बहुत दफ़ा पहले भी जाके यूनिवर्सिटीज़ में, बट नॉट इन फ्रंट ऑफ द कैमरास, कैमरास के सामने नहीं। आप पहले से कर रही हैं और आपके बाद बहुत लोगों ने और करना शुरू किया। एब्सोल्युटली मैंने ये बहुत दफ़ा पहले यूनिवर्सिटीज़ में जाके सिर्फ औरतों के बीच में 200, 400, 800, 1000, 1000, 2000 औरतों के मजमे में ये बैठ के एंग्जाइटी की और डिप्रेशन की बात की है। मुझे पर्सनली लगता है कि ये जो हमने एक छाप लगा दी है कि अगर कोई औरत जो है उसको मेंटल इलनेस है, या अगर कोई औरत है उसको एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो वो पागल है। ये चीज़ मुझे ख़त्म करनी है, मेरा मिशन ही है इस चीज़ को लेके। हालांकि मैं तो ठीक हो गई, अगर ये मैं बात ना भी करूं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई रियली डोंट केयर। एग्जैक्टली। बट मुझे लगता है कि मेरे सुनने वाले हैं, क्योंकि ये शेयर करने से तुम्हें कोई फ़ायदा भी नहीं होना था। हाँ, नहीं, लेकिन मुझे मेरा ये है कि जब मैं एक ऐसे प्रोफेशन में हूँ जहाँ पे मैं सही डायरेक्शन में उसका फ़ायदा उठा सकती हूँ, तो मैं क्यों ना उठाऊँ। और ये मेरा मिशन सारी ज़िंदगी रहेगा। और मैंने तो अपने साथ ये कसम खा ली है कि ये जो एक छाप लगी हुई है ना कि औरत या मर्द दोनों डिप्रेशन में हैं, या ये एंटी डिप्रेसेंट खाते हैं, या साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, जो ये बात नहीं कर सकते, ये बात तो मैं करवा के पूरी पाकिस्तानियों से तो छोड़ूंगी इंशाल्लाह। इनको तो मैं, इस बात को तो मैंने एक नॉर्मल बात में लेके आना है कि ये कोई गुनाह नहीं है। ये बड़ी आम सी बात है। औरतें बच्चे संभालती हैं, अपना घर देखती हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे मसले होते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, आपकी एज बढ़ती है, एज के साथ साथ आपका पूरा बॉडी सिस्टम चेंज होता है। सेम विद मेन, आदमियों का भी यही होता है कि उनकी भी उम्र के साथ चीज़ें बढ़ती हैं। आपकी एज के ऊपर नीचे का उतार चढ़ाव जो है उसमें बड़े मसले होते हैं। तो ये जो जाहिलियत है हमारी सोसाइटी में, हमें जो घरों में बता दिया जाता है कि बेटा ये वाली, अब मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग बग़ैर कहे समझ जाएंगे कि हमें लड़कियों को एक सर्टेन चीज़ हो गई तो इसके बारे में बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? अगर आप एक शॉप पे एक चीज़ लेने जाते हैं एवरी मंथ, यू टॉकिंग अबाउट पैड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट पैड्स, तो क्यों नहीं भाई? It's a normal thing. If a girl is having if a girl is having periods, तो उसको क्या कहते हैं उर्दू में? माहवारी, whatever. माहवारी अगर वो है तो वो तो हेल्दी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वो नहीं है तो फिर वो बीमार है। बहुत बड़ा खतरे की बात है। उस पे सोचिए कि कुछ मसला है लड़की के साथ। अगर वो पैड्स लेने जा रही है तो उसको शर्माने की दुकान वाले से क्यों है ज़रूरत? मतलब 13 साल की जिंदगी से आपके ऊपर एक शेम का ठप्पा लगा दिया जाता है कि कोई गंदी चीज़ हो रही है। और अगर कोई औरत किसी थेरेपिस्ट के पास जाती है तो उसको शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आई एम सॉरी, ये चीज़ें हमें बदलनी होंगी। मैं यहाँ पे तुम्हारी ही मूवमेंट को आगे ले जाते हुए, इफ़ दिस इज़ एन इशू विच इज़ नियर टू योर हार्ट, कि मैं पिछले 10 साल से एंटी डिप्रेशन खा रही हूँ, and I go to a psychiatrist regularly. Good. And I feel much better after seeing them. माशाल्लाह. And I'll tell you something. मैंने ये जो इंटरव्यू किया है इसके बाद you have no idea, you have no clue इफ़त। मैंने जितने लोगों के मुझे DM मेरे Instagram पे, बच्चे, बूढ़े, डॉक्टर्स, बच्चियाँ, मोस्टली मेन। एक तो होता है ना कि आप किसी और एंगल में बात करने की कोशिश करते हैं, नहीं, स्ट्रेट अवे के डॉक्टर्स के नंबर दे दें, हमारी मदद करते हैं। बहुत सारी औरतों ने बोला है आपके बोलने की वजह से हम बोलने लग गए हैं। इट्स नॉर्मल। इफ़ शी कैन टॉक अबाउट इट ऑन अ नेशनल टेलीविजन, व्हाई कांट वी? हम भी तो कर सकते हैं बात। हम अब डॉक्टर्स के पास जाने लगे हैं, तो मेरा तो मिशन इस तरह से कंप्लीट हो रहा है। मुझे लगता है कि मैं किसी जगह जाऊँ तो मैं वो बातें करूँ जो लोगों की और मेरे फ़ायदे के लिए हूँ। मैं लोगों को एजुकेट करना चाहती हूँ। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसने किसका डिज़ाइनर का जोड़ा पहन के अवार्ड में बैठ के क्या किया।
मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कौन किसको डेट कर रहा है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसने किसको कितनी दफ़ा गालियाँ दी और कितनी दफ़ा किसकी कंट्रोवर्सी। आई रियली डोंट केयर अबाउट दीज थिंग्स। मुझे रियल इश्यूज़ पे बात करनी है। मुझसे अगर कोई बात करे, मैं लोगों को कहती हूँ कि प्लीज़ मुझे बहुत सारे लोग जब शोज़ में बुलाते हैं तो मैं उनको कह देती हूँ मुझे मत बुलाएं, बिकॉज आई एम नॉट द पर्सन हु इज़ गोना सिट एंड गॉसिप अबाउट थिंग्स। मैं हूँ नहीं कि मैं गॉसिप में लोगों की बुराइयां करने के लिए नहीं आऊँगी। मेरे साथ बात करनी है, रियल इश्यूज़ पे बात करें। अदरवाइज़ मैं बोरिंग इंसान हूँ। अगर आपने नचवाना है और एक दूसरे के टांग खिंचवानी है तो उसके लिए वी हैव प्लेंटी ऑफ पीपल इन द बिजनेस। अच्छा, एजिंग की बात करी थी कि एज के साथ साथ बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। यस, एजिंग के साथ साथ हमें शोबिज़ में भी बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। What do you have to say about that? आई थिंक पाकिस्तान में ऐसे लगता है जैसे 30 साल की उम्र आपने क्रॉस कर दी है तो आपने कत्ल कर दिया है किसी का, है ना? हाँ, आप तो मुजरिम बन गई हैं। आप तो 30 आपकी जरूरत भी कैसे, आप अच्छी कैसे लग रही हैं? आप 40 से ऊपर हैं और आपने रेड लिपस्टिक लगा ली है।